नाज़रीन, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो क्या होता है कि आपकी बाइक जो है वो पंचर होती है। या तो रात का वक्त होता है, अगर दिन का वक्त हो तो सम टाइम ऐसा होता है कि पंचर की जो दुकान है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से दूर होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल खबर खास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हाँ, जाते जाते बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाइएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील हैदर खान और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास। नाज़रीन, आज की वीडियो खास है उन लोगों के लिए जो बाइक लवर हैं और बाइक के ऊपर वो लॉन्ग जो है वो टूर करना पसंद करते हैं। नाज़रीन, बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो क्या होता है कि आपकी बाइक जो है वो पंचर होती है। या तो रात का वक्त होता है, अगर दिन का वक्त हो तो सम टाइम ऐसा होता है कि पंचर की जो दुकान है वो बहुत ज़्यादा वहाँ से दूर होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए क्रॉन कंपनी ने एक ऐसा लिक्विड मुतारफ़ करवाया। अगर आपकी बाइक के टायर में चाहे कितना भी मोटा कील क्यों ना हो, अगर वो उसमें चला जाए, जब आप कील निकालेंगे तो क्या होगा कि आपकी बाइक का जो टायर है उसमें से हवा नहीं निकलेगी। इस हवाले से इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल ने किया है और इस वक्त मेरे साथ उस पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल के ऑनर मौजूद हैं, वकार भाई। तो आइए हम इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताएं इस लिक्विड के बारे में, क्या हकीकत है, इसका जो तरीका है इस्तेमाल करने का वो क्या है? अच्छा, इसका ये जो लिक्विड है ना, ये वाकई ही बहुत काम की चीज़ है। इस हवाले से हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया है और इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया है जो नॉर्मल रूटीन में रोड्स में उस तरह की चीज़ें नहीं होती। रोड्स में आप अगर जो देखें, एक आध कील आपकी बाइक के टायर में एक बार लग जाती है, लेकिन ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है 4 से 5 कील एक ही टाइम टायर के अंदर हमने लगा के चेक किए हैं, लेकिन उसके बावजूद टायर से हवा नहीं निकलती, ऑटोमेटिकली पंचर लग जाता है। तो अब ये इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ये बोतल होगी 250 ml। 250 ml की जो ये एक बोतल है एक टायर के लिए है, ठीक है। इसको टायर में नहीं डालना, इसको ट्यूब में डालना है। सबसे पहले तो बोतल को आपने अच्छी तरह ऐसे हिला लेना है, ठीक है। जब आप इस बोतल को अच्छी तरह हिला लेंगे, बाकी जो सारे टूल्स हैं वो इसी बोतल के अंदर, इस पैकिंग के अंदर हैं, वो आपको साथ ही मिल जाएंगे, ठीक है। इस बोतल को आप ऐसे खोल के, ये जो नोज़ल आपको नज़र आ रही है ना, इस नोज़ल को आपने इसके ऊपर लगा लेना है और इस नोज़ल की ये वाली जो साइड होगी आपने ट्यूब की नोज़ल के ऊपर लगानी है, ठीक है। उसके बाद इस लिक्विड को टायर से हवा निकालने के बाद ये नोज़ल लगानी है और इस लिक्विड को आपने ट्यूब के अंदर फिल कर देना है। जब आप इस लिक्विड को ट्यूब के अंदर फिल कर देंगे, उसके बाद टायर को 2 से 3 मरतबा घुमा लेना है हवा भरने के बाद। हवा वही रखनी है जो नॉर्मल रूटीन में आप अपनी बाइक्स में यूज़ करते हैं, 20 पाउंड, 25 पाउंड, 30 पाउंड, यही होती है, वही आपने नॉर्मल हवा रखनी है। उसके बाद जब आप इसको अपनी बाइक में डालने के बाद रोड पे चलाते हैं तो आपकी बाइक पंचर नहीं होगी। पर्सनली खुद मैंने अपनी बाइक में भी ये लिक्विड यूज़ किया हुआ है। वैसे आपको ये भी बताता चलूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। नबील भाई के बार बार इसरार करने के बाद हमने कहा चलो आपको ये बताते हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि इससे लोगों का फ़ायदा हो सकता है। नबील भाई, ये कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये अपनी ऑडियंस को बता दें कि भाई इसकी हम तारीफ़ें इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहे कि कंपनी ने हमें कोई पैसे दिए, कंपनी ने हमें कोई पैसे वगैरह नहीं दिए। ये सिर्फ लोगों के लिए हम बना रहे हैं, अवेयरनेस के लिए, ठीक है। इस्तेमाल करने का ये तरीका है। उसके बाद आप जब अपनी बाइक को चलाएंगे, कील लग जाती है फॉर एग्जांपल आपकी बाइक के टायर में, तो जब आप कील निकालेंगे जैसे ही, तो टायर के अंदर से फ़ौरन से लिक्विड, हवा की जगह थोड़ा सा लिक्विड निकलेगा और जो पंचर है ऑटोमेटिकली लग जाएगा, हवा नहीं निकलेगी। और आप जब लॉन्ग ट्रैवल पे होते हैं तो ये बहुत बड़ी परेशानी होती है, आपकी बाइक का टायर पंचर हो जाए तो उस परेशानी से आप बच सकते हैं। सर, जब आप एक लिक्विड को एक बार आप अप्लाई करते हैं ट्यूब में, तो इसका जो असर है वो कितनी देर रहता है? देखें, जब ये अगर आपकी बाइक से, जैसे मैंने आपको बताया, कील लगने के बाद थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, अब ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो, आपकी बाइक में कील लगते रहे, कोई बड़ा कंच लग जाता है, ठीक है, जिससे बड़ा सुराख हो जाता है टायर में, तो फिर ये लिक्विड निकल जाएगा। जब ये लिक्विड निकल जाएगा तो फिर इसका असर भी उसी वक्त ख़त्म होगा। अदरवाइज़ इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ना तो इसके ऊपर कहीं पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई है और ना ही इसकी एक्सपायरी है। जब ये लिक्विड आपकी बाइक के टायर से ख़त्म होगा तभी आपकी बाइक पंचर भी होगी और उसी वक्त आपकी बाइक के टायर से हवा भी निकलेगी। सर, मुख्तसरन अगर हम बात करें तो ये कितना अरसा रह सकता है और बाइक पंचर से हम कितना अरसा तक महफूज रह सकते हैं?
तकरीबन कोई ये आप यूँ कह लें कि 1.5 से 2 साल तक तो ये प्रॉब्लम बनती नहीं है फ्रंट टायर में। और बैक टायर क्योंकि ज़्यादा घिस जाता है, जब टायर घिस जाता है डेफिनेटली ट्यूब की भी एक अपनी लाइफ होती है ना, जब ट्यूब की लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपको ये लिक्विड न्यू ट्यूब के साथ नया लिक्विड भी डलवाना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम ये लिक्विड अप्लाई करते हैं तो क्या वो हमारी बाइक की जो ट्यूब है वो उसको तो मुतासर नहीं करेगा, उसकी क्वालिटी तो डैमेज नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैंने खुद अपने पास एक बाइक रखा हुआ है होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट, उसके अंदर मैंने इसको यूज़ किया क्योंकि मुझे फैसलाबाद काफ़ी मरतबा जाना पड़ता है बाइक पे, एमरजेंसी मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट की ज़रूरत पेश आ गई जो यहाँ से नहीं मिल रही और हमने वहाँ से परचेज़ करनी है, मैंने उसी पे जाना है। अक्सर मुझे रात भी लेट हो जाती है और मैं उसी बाइक पे आता हूँ। पहले मेरे साथ 1-2 मरतबा इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उसके फिर मैंने अपनी बाइक की दोनों ट्यूब्स न्यू डलवाई हैं और दोनों ट्यूब्स के अंदर ये लिक्विड डलवाया है। उसके बाद मैंने 5-6 चक्कर लगा लिए फैसलाबाद के, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सर आखिर में आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इसकी जो परचेजिंग है उसका क्या तरीक़ाकार है और इसकी जो कीमत है वो कितनी है? अच्छा, ये इसकी जो एक टायर के लिए कीमत है, वैसे तो आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हैं, www.pakbikeRepairing.com पे जाएंगे। आपको इसकी जो प्राइस है 650 रुपये एक बोतल की प्राइस नज़र आएगी। एक बोतल को आप एक टायर के लिए परचेज़ करेंगे, 2 भी परचेज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जितने भी 650 रुपये इसकी प्राइस है। और उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता करेंगे, पाकिस्तान के किसी भी शहर में हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस वक्त वीडियो के ऊपर भी नज़र आ रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप इनकी बात सुन रहे थे, जिस वक्त आप अपनी फैमिली के साथ हों और बाइक पंचर हो जाए तो जो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे बचने के लिए ये क्राउन कंपनी का जो लिक्विड है ये किसी नेमत से कम नहीं है। इसके साथ ही नाज़रीन आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारी आज की इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, साथ में आप हमारा यूट्यूब चैनल खबर खास सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया।